वल्क़लमि वमा यस्तूरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। जमीयत उलमा जिला कोल्हापुर के ज़ेर एहतिमाम शानदार कौमी एकजहती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद, मौलाना महमूद मदनी का बयान। हरियाणा 2 करोड़ का ऐलान करदा इनाम न मिलने पर खिलाड़ी का बीजेपी हुकूमत से सवाल, जुमला था क्या? ब्रेकिंग न्यूज, खाई में गिरी स्कूल बस, 5 बच्चों समेत 6 की मौत, पूरा अस्पताल चीखो पुकार से दहल उठा। बाबरी मस्जिद मिल्कियत मुकदमा, सुप्रीम कोर्ट से जो भी फैसला आएगा हम तस्लीम करेंगे, जमीयत उलमा का बयान। शूटर मनु भाकर के ट्वीट पर भड़के हरियाणा के वजीर, कहा डिसिप्लिन में रहे इनाम मिलेगा। शबरीमाला तनाजा, खवातीन के दाखिले से केरला में फिर भड़का तशद्दुद, एमएलए के घर बम से हमला। सिर्फ मुसलमानों की ही दाढ़ी को इलाज के नाम पर काटा जाता है, अबू आजमी का बयान। अजीम इत्तेहाद यूपी में 37 सीटों पर लड़ेंगे एसपी बीएसपी, कांग्रेस को बस 2 सीटें। सर्दी से बचने के लिए लोगों में पैदा हुई जेल जाने की ख्वाहिश। श्रीनगर तारीखी जामिया मस्जिद की बेहरमती का मामला, यौम तक़द्दुस तकरीब में सदा एहतिजाज बुलंद। सीतारमण या पारेकर नहीं बल्कि मोदी हैं राफेल घोटाले की जिम्मेदार, राहुल गांधी का बयान। झारखंड दौरे के पेश नजर पीएम मोदी की सख्त मुखालिफत, हजारों लोग पुलिस हिरासत में। महाराष्ट्र में बीजेपी को जबरदस्त झटका, एनसीपी ने कांग्रेस के साथ किया इत्तेहाद। अमेरिका फिलिस्तीनी नज़ाम रुकने पार्लियामेंट, रशीदा ने फिलिस्तीनी लिबास में हल्फ कुरान करीम पर लिया। अलकायदा का मतलूबा सरगना यमन में मारा गया। सदर यूक्रेन का मुख्तसर दौरे तुर्की। गजा, फिलिस्तीन के सरकारी टेलीविजन चैनल के दफ्तर पर बलवाइयों का हमला। तुर्क पुलिस के मुल्क भर में छापे, गोलन ग्रुप के मजीद 140 अनासिर गिरफ्तार। फिलिस्तीनी एहतजाज की तस्वीर ने पूरी दुनिया में धूम मचा दी। वजीर आज़म इमरान खान के दौरे तुर्की के इख्तिताम पर मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले आपसे दरख्वास्त कर लूँ कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। और आज का हमारा प्राइम टाइम भी शाये हो चुका है, जो अहम तरीन मौजू पर गुफ्तगू हुई है उस पर भी आप लोग एक नज़र कर लें और हमारे वीडियोस को दूसरों तक शेयर करना हरगिज़ न भूलें। चलिए नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं। पहली खबर कोल्हापुर से है। जमीयत उलमा जिला कोल्हापुर के ज़ेर एहतिमाम कल बाद नमाज मगरिब यहाँ के दशहरा ग्राउंड में कौमी एकजहती के उन्वान पर एक तारीखी और अजीमुशान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया था, जिसमें जमीयत के नाज़िम अमूमी हज़रत मौलाना महमूद मदनी और सदर जमीयत उलमा महाराष्ट्र मौलाना हाफिज़ नदीम सिद्दीकी समेत शाहू महाराज ने शिरकत की थी। इस मौके पर इत्तेहाद पर बात करते हुए मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि ऐसे इलाके में अमन व यकजहती के सिलसिले में ये जलसा मुनक़िद किया जा रहा है, जिस सरजमीन ने हमेशा से अमन व अमान का गहवारा रही है। मौलाना ने कहा कि कोल्हापुर वालों को चाहिए कि वो लोग पूरे हिंदुस्तान में घूम कर बताएं कि हिंदू मुस्लिम भाईचारगी क्या होती है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया के इंसान एक माँ बाप के औलाद हैं, सारे इंसान आपस में भाई भाई हैं। हम जहाँ जिस मुल्क और जिस शहर में भी रहें, मजहब और धर्म हमारे दरमियान आड़े न आने पाए। मजहब और धर्म से ऊपर उठकर हम इंसानियत की भलाई को मुकद्दम रखें, जैसा कि हमारे आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिला तफरीक मजहब व मिलत हर एक इंसान की भलाई और कामयाबी को मुकद्दम रखा, बल्कि हर मखलूक के साथ रहमत और नरमी का मामला रवा रखा है और इंसानियत के साथ भलाई, आपसी भाईचारगी और रवादारी का हुक्म दिया है। उन्होंने कहा कि कोई भी धर्म और मजहब ऐसा नहीं है जो समाज के तोड़ने की बात करता हो। जितने भी मज़ाहिब हैं सब ने आपसी मेल मिलाप और भाईचारगी का हुक्म दिया है। यही वजह है कि नफरतों की सियासत के बावजूद सारे हिंदुस्तानी आज भी आपस में मिलजुल कर जिंदगी गुजारने को पसंद करते हैं। इस मुल्क के बेशतर लोग मुसलमानों के साथ हैं, उनके खिलाफ नहीं हैं और इस देश का मुसलमान अमन शांति के साथ इस्लामी तालीमात पर अमल करते हुए मुल्क की हिफाजत के लिए जान देना और मर मिटना अपना फरीजा समझता है। इस मौके पर जमीयत उलमा महाराष्ट्र के सदर मौलाना हाफिज मोहम्मद नदीम सिद्दीकी साहब ने मुख्तसरन जमीयत की तारीख पर रोशनी डालते हुए कहा कि जब इधर और उधर के लोग मुल्क को तोड़ने की बात कर रहे थे तो उस वक्त जमीयत ही थी और उलमा इकराम की टोली ही थी जो कह रही थी कि जिसको जाना चाहे चला जाए, मगर ये धरती हमारी है, हम यही रहेंगे और यही मरेंगे। इससे कबल मौलाना रिजवान अहमद चतुर्वेदी साहब अहमदनगर ने गीता वेद के अश्लोक पंथियों का पाठ करते हुए और कुरान करीम के हवाले से पुरमग़ज़ वहदानियत के मौजू पर गुफ्तगू की और फिर हिंदू शादी के मौके पर पढ़े जाने वाले अश्लोक और फिर निकाह के मौके पर पढ़ी जाने वाली आयतों के हवाले से हिंदू बरादरी को समझाने की कोशिश की कि किस तरह गीता और दीगर मजहबी किताबों में एक अल्लाह पर ईमान और यकीन रखने की बात कही गई है।
शाहू महाराज ने इस मौके पर मराठी में कौमी यकजहती पर बात की। मौलाना मोहम्मद इब्राहिम कासमी सेक्रेटरी जमीयत उलमा पश्चिम महाराष्ट्र ने बहुस्न खूबी निजामत के फराइज अंजाम दिए। सदर जमीयत कोल्हापुर मौलाना इरफान साहब ने मेहमानों का इस्तकबाल करते हुए सदारत का ऐलान किया। इस मौके पर मकामी जमीयत उलमा के कई हैदेदारान स्टेज पर मौजूद थे। मौलाना महमूद मदनी के दुआए कलिमात पर नशिस्त बर्खास्त हुई। अब खबर हरियाणा से। नवउम्र खातून निशानाबाज मनु भाकर ने गुज़िश्ता साल यूथ ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था और उसने खूब तारीफें बटोरी थी। हरियाणा के वजीर खेल अनिल विज ने मनु भाकर की इस कारकर्दगी से खुश होकर उन्हें 2 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया था और इस ताल्लुक से ट्वीट भी किया था। लेकिन हुनूज मनु भाकर को हरियाणा में बरसर इख्तिदार बीजेपी हुकूमत की तरफ से कुछ भी नहीं मिला है। हुकूमत के इस अमल से मायूस मनु भाकर ने वजीर खेल पर तंजिया हमला करते हुए एक ट्वीट किया है, जिसमें पूछा है कि 2 करोड़ इनाम देने का ऐलान किया, महज क्या एक जुमला था। दरअसल मनु भाकर की यूथ ओलंपिक में बेमिसाल कारकर्दगी के बाद हरियाणा के वजीर खेल अनिल विज ने 10 अक्टूबर 2018 को ट्वीट करते हुए लिखा था, यूथ ओलंपिक में शूटिंग में गोल्ड जीतने वाले मनु भाकर को मुबारकबाद। साथ ही उन्होंने एक दीगर ट्वीट में यह भी लिखा कि हरियाणा हुकूमत इस गोल्ड के लिए मनु भाकर को 2 करोड़ रकम इनाम में देगी। अब खबर हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश में नाहन के रेणुका जी में खड़कोली के पास एक स्कूल बस खाई में गिर गई है। इसमें 5 बच्चों की मौत हो गई है, जबकि 11 बच्चे जख्मी हो गए हैं। 5 बच्चों के अलावा बस ड्राइवर ने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। हादसे की इत्तला पर इंतजामिया भी मौके पर पहुंचा। मकामी लोगों और पुलिस की मदद से जख्मी बच्चों को सिविल अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां पर सभी का इलाज जारी है। जख्मी में 2 बच्चों की हालत नाजुक बताई जा रही है। बच्चों को लेकर बस स्कूल जा रही थी। हादसे के बाद बस ड्राइवर के साथ एक शख्स की हालत नाजुक बनी हुई है। बाद में इलाज के दौरान बस ड्राइवर की मौत हो गई। बच्चों के अहले खाना का रो रो कर बुरा हाल है। पूरा अस्पताल में कोहराम चीखों पुकार दहल उठा है। अब खबर नई दिल्ली से। कल सुबह 11:15 बजे सुप्रीम कोर्ट में जब बाबरी मस्जिद मिल्कियत मुकदमा पेश हुआ तो जमीयत उलमा हिंद के वकला पैरवी के लिए अदालत में मौजूद थे। इससे कबल के किसी तरह की कार्रवाई अमल में आती, चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस किशन कौल पर मुश्तमिल बेंच ने कहकर समाअत 10 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दी कि इसके लिए वो एक मौजूद बेंच तश्कील देंगे और अब वही इस बात का फैसला करेगी कि मुकदमे की आइंदा समाअत का लाही अमल क्या होगा। काबिल जिक्र है कि मुकदमे की फरीक अव्वल जमीयत उलमा हिंद के लीड मेयर सिविल समाअत पिटीशन नंबर 10866-10867-2010 मोहम्मद सिद्दीक जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश की तरफ से मुसलमानों का मौकफ रखने के लिए आज सीनियर एडवोकेट डॉक्टर राजू धोन, सीनियर एडवोकेट राजू रामचंद्रन, सीनियर एडवोकेट वरिंदा गुरुवर, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एजाज मकबूल व दीगर पेश हुए। जबकि फरीक मुखालिफ की जानिब से हरीश साल्वे, वैद्यनाथन और उत्तर प्रदेश हुकूमत की जानिब से येजी तुषार मेहता और दीगर मौजूद थे, लेकिन अदालत ने किसी भी फरीक को सुने बगैर ही अपना फैसला सादिल कर दिया। अब खबर हरियाणा से। शूटर मनु भाकर की ट्वीट से हरियाणा के वजीर अनिल विज भड़क गए हैं। गोल्डन गर्ल मनु भाकर ने जुमेरात को एक ट्वीट करते हुए हरियाणा हुकूमत पर सवाल उठाया था। बता दें कि 16 साल की निशानेबाज मनु भाकर ने हुकूमत से पूछा था कि इनाम देने का जो वादा किया गया है वो उन्हें मिलेगा या फिर वो सिर्फ एक जुमला है। वजीर अनिल विज ने इतवार को मनु भाकर के ट्वीट का जवाब देते हुए कई ट्वीट कर डाले। उन्होंने मनु भाकर को डिसिप्लिन में रहने की हिदायत भी दे डाली। वजीर अनिल विज ने ट्वीट करते हुए लिखा, आवाम के दरमियान जाने से पहले मनु भाकर को स्पोर्ट डिपार्टमेंट से कंफर्म करना चाहिए था। मुल्क में सबसे ज्यादा एजाज से नवाजने वाली रियासती हुकूमत की मजम्मत नहीं करनी चाहिए। अब खबर केरला से। शबरीमाला मंदिर में खवातीन के दाखिले के बाद केरला में मुसलसल तशद्दुद का माहौल बना हुआ है। कल देर रात इख्तिदारी CPIM लीडर और थलाश्री MLA शमशीर समेत लेफ्ट के दीगर लीडरान के घरों में बम फेंके जाने की इत्तलात मौसूल हुई हैं। पुलिस के मुताबिक रात करीब 10:15 बजे बाइक पर सवार नामालूम अफराद ने कन्नूर जिले में वाक़ शमशीर की रिहाइशगाह पर बम फेंके। हमले के बाद शमशीर ने मीडिया से कहा, रियासत में तशद्दुद भड़काने की RSS की साजिश है और रियासत में तशद्दुद की आग भड़काकर यहां अमन को भंग करना चाहते हैं। बता दें कि हमले के वक्त MLA घर पर मौजूद नहीं थे, वो थलासरी में एक प्रोग्राम में शामिल होने गए थे। शमशीर के अलावा CPM के साबिक जिला सेक्रेटरी P शशि के घर पर भी बम फेंका गया है।
अब खबर मुंबई से। समाजवादी पार्टी ने मुंबई में बीएमसी अस्पतालों में मुस्लिम मरीजों की सर्जरी के दौरान उनकी दाढ़ी काटने पर एतराज जाहिर किया है। पार्टी ने बीएमसी कमिश्नर को खत लिखकर ऑपरेशन के दौरान मुसलमानों की दाढ़ी न काटने का मुतालबा किया है। अपनी पार्टी के काउंसलर की मांग का महाराष्ट्र के एसपी सदर अबू आसिम आजमी ने भी हिमायत की। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि सिर्फ मुसलमानों की ही दाढ़ी को इलाज के नाम पर काटा जाता है, दीगर मजहब के लोगों की दाढ़ी नहीं काटी जाती। अबू आजमी ने इस मामले को मजहब से जोड़ते हुए डॉक्टरों को खसाई बता दिया। दरअसल मुंबई से समाजवादी पार्टी के काउंसलर रईस शेख ने बीएमसी कमिश्नर को खत लिखकर मांग की है कि छोटे से छोटे ऑपरेशन या सर्जरी के दौरान मुसलमानों की दाढ़ी काट दी जाती है, जो कि गलत है। अब खबर लखनऊ से। लोकसभा इंतखाबात में यूपी में मिलकर लड़ने पर एसपी और बीएसपी में इत्तेफाक हो गया है। एसपी सदर अखिलेश यादव और बीएसपी सरबराह मायावती ने इत्तेहाद के तहत सीटों के बंटवारे को मंजूरी दे दी है। जराये ने बताया कि मायावती के दिल्ली के त्यागराज मार्ग पर वाक़ घर पर अखिलेश यादव के साथ मीटिंग हुई। मीटिंग के दौरान एसपी और बीएसपी सरबराह मायावती के दरमियान इत्तेहाद पर मुहर लगाने के साथ ही सीटों की तादाद को भी मंजूरी दे दी। जराये के हवाले से खबर है कि एसपी और बीएसपी 37 सीटों पर अपने अपने उम्मीदवार खड़ा करेंगे। 2 सीटें राष्ट्रीय लोकदल के लिए मुमकिन तौर पर अजीत सिंह और जयंत चौधरी के लिए छोड़ दी जाएगी। 2 सीटें अजीम इत्तेहाद के दीगर साथियों मुमकिन तौर पर ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के लिए भी छोड़ी जाएंगी। इसके तहत राहुल गांधी के लिए अमेठी और सोनिया गांधी के लिए रायबरेली सीट छोड़ दी जाएंगी। दीगर सीटों पर एसपी और बीएसपी इत्तेहाद अपने उम्मीदवार उतारेंगे। जराये ने बताया कि दीगर साथियों के महागठबंधन में न जुड़ने की हालत में एक सीटें एसपी और बीएसपी आपस में बांट लेंगी। कांग्रेस को फिलहाल 2 से ज्यादा सीटें देने से दोनों लीडरों ने इंकार कर दिया है। अब खबर नई दिल्ली से। सर्दी से बचने के लिए लोगों में जेल जाने की ख्वाहिश पैदा हुई है। ये इंकिशाफ उस वक्त हुआ है जब जनूबी एशिया की सबसे बड़े जेल कॉम्प्लेक्स दिल्ली की तिहाड़ जेल में पिछले चंद दिनों के दौरान कैदियों की तादाद में अचानक इजाफा हो गया। तिहाड़ जेल हुक्काम के मुताबिक गुज़िश्ता पीर को कैदियों की तादाद तकरीबन 16,000 हो गई, जबकि वहां सिर्फ लगभग 10,000 कैदियों के लिए ही गुंजाइश है। हुक्काम का कहना है कि इन नए कैदियों में पेशतर बहुत छोटे जराइम मसलन जेब तराशी और चाकू लेकर चलने के इल्जाम में गिरफ्तार किए गए थे। हुक्काम ने गुज़िश्ता बरस की तजुर्बे की बुनियाद पर बताया कि उन्होंने देखा कि बहुत से अफराद खुद जेल जाना चाहते थे, क्योंकि वो खुले आसमान में सर्द रातें गुजारने के मुकाबले में जेल की चारदीवारी को अपने लिए ज्यादा महफूज और आरामदा महसूस करते हैं। दरअसल भारत इन दिनों सख्त सर्दी की गिरफ्त में है। महकमे मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता दिसंबर दिल्ली में 50 वर्षों के दौरान तीसरा सर्दतरीन दिसंबर रहा। गुज़िश्ता मुसलसल 10 दिनों तक रात में दर्जे हरारत 6 डिग्री से नीचे रहा, जो कि पिछले 13 वर्षों में सबसे तवील दौरानिया है। इस दौरान कम से कम दर्जे हरारत 2.6 डिग्री तक गिर गया है। अब खबर श्रीनगर से। मुश्तरिका मुज़ाहमती क़ियादत और अंजुमन औक़ाफ़ जामे मस्जिद के ज़ेर एहतिमाम जुमा को मुश्तरिका तौर पर मरकज़ी जामे मस्जिद श्रीनगर में प्रोग्राम के मुताबिक यौम तक़द्दुस की तक़रीब इंतहाई नज़्म ज़ब्त के साथ मनाई गई। तक़रीब की सदारत के फ़राइज़ अंजुमन औक़ाफ़ जामे मस्जिद के सदर और कुल जमात हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मीर वाइस मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने अंजाम दिए, जबकि इस मौके पर कश्मीर की मुख्तदर सियासी, दीनी, समाजी और कारोबारी तंजीमों के सरबराहों या नुमाइंदों ने बेज़बान होकर गुज़िश्ता जुमा को जामे मस्जिद में पेश आए उस वाक़या जिसमें चंद सरफिरे नौजवानों ने इस्लामी आदाब और अक़दार का लिहाज किए बगैर जूतों समेत जामे मस्जिद में घुसकर मस्जिद शरीफ के तक़द्दुस और मेंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत को पामाल किया था के खिलाफ सदाए एहतिजाज बुलंद किया। अब खबर नई दिल्ली से। राफेल डील को लेकर वजीर दिफा निर्मला सीतारमण के बयान के जवाब में कांग्रेस के सदर राहुल गांधी ने उनसे नाइत्तेफाकी का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत से जो सवाल किए गए हैं उनका जवाब नहीं दिया गया। राहुल गांधी ने कहा कि जो सवाल हिज़्ब इख्तिलाफ के थे वजीर दिफा के बयान में उनका जवाब था ही नहीं। सवाल था कि डील में अनिल अंबानी को लाने की बात किसके कहने पर की गई थी। 2.5 घंटे तक वजीर दिफा ने तकरीर की, लेकिन नहीं बताया कि HAL से सौदा लेकर अनिल अंबानी की कंपनी को क्यों दिया गया। राहुल गांधी ने एक मरतबा फिर से वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर बदउनवानी करने का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने कहा कि मैं वज़ीर दिफा निर्मला सीतारमण या फिर साबिक वज़ीर दिफा मनोहर पारिकर पर घपले का इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूं। मेरा इल्ज़ाम वज़ीर-ए-आज़म पर है, क्योंकि राफेल डील उन्हीं की निगरानी में अंजाम दी गई है। राहुल गांधी ने कहा कि वज़ीर दिफा मेरी सिर्फ एक बात का जवाब दें कि वज़ीर-ए-आज़म ने दिफाई सौदे को बाईपास किया है या नहीं। उन्होंने कहा कि फ्रांस के सदर से मेरी बातचीत के बारे में सबूत मांगे गए। फ्रांस के मौजूदा सदर मैक्रों से डील के बारे में बातचीत हुई है। मैंने उनसे पूछा कि क्या डील के दाम बताने में कोई वक्त दिक्कत है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर कोई मुआहिदा
नहीं हुआ है। अब खबर झारखंड से। जबरदस्त मुखालिफत के दरमियान वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज यानी 5 जनवरी को झारखंड के पलामू जिला वाक़ डिवीजन में एक पुख्ता मंसूबा की संग बुनियाद करने पहुंच गए, लेकिन संग बुनियाद के मकसद से आ रहे पीएम मोदी की मुखालिफत में इलाके के देह आवाम सड़क पर उतर आए हैं। अपने मसाइल के पेश नज़र पीएम मोदी को अर्जदास देने जा रही खवातीन समेत हजारों देही लोगों को पुलिस ने जुमा के रोज रास्ते में ही रोक दिया। इस दौरान कसीर तादाद में मौजूद पुलिस और नीम फौजी दस्ते के जवानों ने खवातीन के साथ धक्का मुक्की भी की। अब तक हजारों की तादाद में लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अब खबर नई दिल्ली से। लोकसभा इंतखाबात जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, एनडीए के लिए मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। महाराष्ट्र से इसके लिए बुरी खबर ये आ रही है कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी ने कांग्रेस के साथ इत्तेहाद का ऐलान कर दिया है। सियासी हलकों में इस फैसले को बीजेपी के लिए परेशान कुन करार दिया जा रहा है, क्योंकि एक तरफ शिवसेना लगातार बीजेपी को तनकीद का निशाना बना रही है और अब कांग्रेस एनसीपी इतिहास से सेकुलर वोटों की तकसीम न होने पर आइंदा लोकसभा इंतखाबात में ज्यादा सीटें हासिल करने के इरादे से इसको जबरदस्त झटका लगा है। दरअसल महागठबंधन को मजबूत बनाने के लिए कांग्रेस हर मुमकिन कोशिश कर रही है और लगातार सेकुलर जहन रखने वाली पार्टियों के सरबराहान कांग्रेस सदर राहुल गांधी से मुलाकात भी कर रहे हैं। इसी के तहत एनसीपी के कई लीडरान भी गुज़श्ता कुछ महीनों से लगातार राहुल गांधी से राब्ते में थे। अब एनसीपी लीडर प्रफुल्ल पटेल ने कांग्रेस के साथ लोकसभा इंतखाबात के लिए महाराष्ट्र में इत्तेहाद का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है। अब खबर अमेरिका से। अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान में 8 बरस तक रिपब्लिकन्स के छाए रहने के बाद अब डेमोक्रेट्स का कंट्रोल है। एक रिपोर्ट के मुताबिक नया ऐवान अमेरिका की तारीख में नस्ली और सकाफती लिहाज से सबसे ज्यादा मुतनव्वे है, जबकि इस बार खवातीन की नुमाइंदगी भी माजी के मुकाबले में सबसे ज्यादा है। रियासत मिशिगन के शहर डेट्रॉइट से ताल्लुक़ रखने वाली पहली फिलिस्तीनी नजाद रुकने पार्लियामेंट रशीदा तलीब ने इजलास में फिलिस्तीनी लिबास पहनकर शिरकत की और उन्होंने अपना हल्फ कुरान करीम पढ़ लिया। रशीदा की फिलिस्तीनी लिबास ज़ेबतन करने के बायस मुतादिद फिलिस्तीनी नजाद अमरीकी खवातीन ने फिलिस्तीनी लिबास पहनकर अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। ऐवान नुमाइंदगान की सबसे कम उम्र रुकन अलेक्जेंड्रिया ओकासियो कोटेस हैं, जिनकी उम्र 29 बरस है। उन्होंने अपने चाहने वालों और घर वालों के लिए उंगलियों से दिल का निशान बनाकर मोहब्बतों का इजहार किया। अब खबर अमेरिका से। अमरीकी मरकजी कुव्वतों के हेडक्वार्टर सेंटकॉम ने ऐलान किया है कि साल 2000 में 17 अमरीकी फौजियों के हलाक होने वाले यूएसएस कूल जंगी बहरी जहाज पर बम हमले की मंसूबाबंदी करने वाला अलकायदा के रुकन जमाल बेदवी को यमन में हलाक कर दिया गया है। सेंटकॉम के तर्जुमान कर्नल बिल अरबान ने अपने बयान में कहा है कि जमाल अल बैदवी के हलाकत से हम आगाह हैं। अमरीकी कुव्वतों ने 1 जनवरी को यमन के जिला मारिब में यूएसएस कोल बम हमले में मुलव्वस अलकायदा के सरगनों में से जमाल अल बैदवी को निशाना बनाने वाला एक हमला किया था। वाज़ेह रहे कि मज़कूरा जंगजू अमेरिका की जानिब से मतलूब था। अब खबर तुर्की से। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने यूक्रेनी सदर से मुज़ाकरात किए हैं। एर्दोगान और पोरोशेंको के दरमियान ये 1-to-1 मुलाकात इस्तांबुल के वाहिद अल-तीन कस्र में प्रेस की अदम मौजूदगी में 1 घंटा 15 मिनट तक जारी रही। सदर एर्दोगान आज आक पार्टी के अजमीर बल्दिया के उम्मीदवार मेयर का तारुफ कराने पर मबनी एक प्रोग्राम और पेप्सिको और तेरसान कारदान फैक्ट्रियों की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत किया था। अब खबर गज्जा पट्टी से। फिलिस्तीन के इलाके गज्जा की पट्टी के मगरबी इलाके तल हवा में नामालूम मुसल्लह अफराद ने सरकारी टेलीविजन चैनल के दफ्तर में घुसकर बड़े पैमाने पर तोड़ फोड़ की है। दूसरी जानिब गज्जा में हमास की हुकूमत ने इस वाक़े की मुकम्मल तहकीकात का ऐलान किया है। खबर रसां एजेंसी वफा के मुताबिक तल हवा के मकाम पर गुज़िश्ता रोज़ नामालूम निकाबपोश अफराद ने टीवी चैनल के दफ्तर की स्टूडियो में घुसकर बड़े पैमाने पर सामान की तोड़ फोड़ की और अमले को हरासां किया। फिलिस्तीनी अबलागी हलकों और हुकूमत ने इस वाक़े की शदीद मजम्मत की है और तोड़ फोड़ और तखरीबकारी में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई का अज़्म जाहिर किया है। अभी तक इस हमले की जिम्मेदारी किसी ग्रुप ने कबूल नहीं की है। अब खबर अनकरा से। तुर्की की पुलिस ने सन 2016 की नाकाम फौजी बगावत के मुबैना मास्टरमाइंड और जिलावतन रहनुमा फतहुल्लाह गोलन की जमात के खिलाफ ताज़ा क्रैकडाउन किया है।
जिसमें कम से कम 140 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। खबर रसां इदारों के मुताबिक तुर्क प्रोसिक्यूटर जनरल की तरफ से जारी करदा बयान में कहा गया है कि इस्तांबुल, कोनिया और अंकारा में 137 मुश्तबा बागियों को हिरासत में लेने का हुक्म दिया गया था। पुलिस ने प्रोसिक्यूटर जनरल के अहकामात के मुताबिक अमेरिका में मुकीम मजहबी रहनुमा फतहुल्लाह गुलन के नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई में 150 के करीब अफराद को हिरासत में ले लिया है। अब खबर गजा पट्टी से। आलमी अखबारात और जराइद में शाये होने वाली तस्वीर में एक फिलिस्तीनी नौजवान की तस्वीर को पहली और सबसे बाअसर तस्वीर करार दिया गया है। मरकज इत्तलात फिलिस्तीन के मुताबिक ये तस्वीर तुर्की के खबर रसां इदारे अनातोलिया ने फिलिस्तीन के इलाके गजा की पट्टी से खींच ली थी। इसे 2018 की बेहतरीन तस्वीर में यह करार दिया गया। अनातोलिया के फोटोग्राफर मुस्तफ़ा हसूना ने गजा की पट्टी के महाज से ली थी, जिसे साल 2018 की बेहतरीन तस्वीर करार दिया गया। ये तस्वीर उसके बाद बरतानवी अखबार द गार्डियन, अमेरिका के द अटलांटिक, फॉरेन पॉलिसी मैगजीन और यूरोप के यूरो न्यूज़ ने भी शाये की और उसे साल 2018 की बेहतरीन तस्वीर करार दिया। बरतानवी अखबार गार्डियन ने 27 दिसंबर की इशाअत में फिलिस्तीनी नौजवान की तस्वीर शाये की थी। इस तस्वीर में एक फिलिस्तीनी नौजवान को सीना निगाह किए और हाथ में गुलेल थामे इस्राएली फौजियों पर कंकरियां फेंकते देखा जा सकता है। ये तस्वीर 29 अक्टूबर को ली गई थी। गार्जियन में तस्वीर की इशाअत ने पूरी दुनिया बिलखुसूस अरब और मुसलमान ममालिक में धूम मचा दी थी। अब खबर तुर्की से। सदर रजब तैयब एर्दोगान की दावत पर तुर्की का 2 रोजा सर अंजाम देने वाले वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान से सदर की बिलमुशाफा और बैनुल उफूद बातचीत के बाद पाक तुर्क मुश्तरका एलामिया में इन मुज़ाकरात के हवाले से एक एलामिया जारी किया गया है। मुश्तरका एलामिया में दोनों मुल्कों की जानिब से दहशतगर्द तंजीम फेतो के खिलाफ जद्दोजहद को पुरआज़्म तरीके से जारी रखने की तायद करने पर जोर दिया गया। मुश्तरका एलामिया में अक़वाम मुत्तहिदा, इस्लामी ताउन तंजीम, इक़्तिसादी ताउन तंजीम और G8 समेत कसीरुल जिहती फोरम और मुतअल्लिक़ा दीगर फोरमों में दोनों ममालिक के बाहमी मौजूदा ताउन पर इंतहाई इत्मीनान का इजहार किया गया। एलामिया में कहा गया कि मुख्तलिफ शोबों में वफूद की सतह पर ताल्लुकात फ़रोग़ पा रहे हैं, जिन्हें मज़ीद तक़वियत दी जाएगी। दोनों मुल्कों ने कलीदी कौमी मफाद से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम मामलात पर एक दूसरे की ठोस हिमायत जारी रखने के अज़्म का इरादा किया है। पाकिस्तान व तुर्की ने अपने इलाकों के साथ साथ बैनुल-अक़वामी सतह पर पायदार अमन, सलामती और इस्तेहकाम के हुसूल के अज़्म का इरादा किया है। दोनों मुल्कों ने मुकालमे के अमल को जारी रखने और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की मुतअल्लिक़ा करारदादों के मुताबिक जम्मू कश्मीर के मसले के हल की ज़रूरत पर जोर दिया। एलामिया में इस जानिब तवज्जो मबज़ूल करवाई गई है कि दोनों बरादराना मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर इंतहाई इत्मीनान का इजहार है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। इजाज़त से पहले आपसे अपील कर लें कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर कर लें और आज का प्राइम टाइम शाये हो चुका है उसको भी ज़रूर देखें। हमें यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।